बात करेंगे एस्कॉर्ट की। एस्कॉर्ट में भारी गिरावट आ रखी है, तो गिरावट क्यों आ रखी है वो सारे रीजन ढूंढेंगे, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब कुछ भी डिस्कस होगा। और तेजी भी इसमें रिसेंटली थी, तो वो क्यों आई थी, वो सारे जो क्वेश्चन हैं जो सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशनल पोस्ट, एजुकेशनल वीडियो, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाए, पिन कमेंट मिल जाए। इसके अलावा आई एम नॉट सिविल एडवाइजर। जो भी मेरी वीडियो आती है सब आती है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। फटाफट से बात करेंगे एस्कॉर्ट की। सबसे पहले तो एस्कॉर्ट हो चाहे कुछ भी हो, कहीं पर भी आप सोचे श्योर श्योर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। रिसेंटली टीसीएस का बाईबैक आया था, लोग सोच रहे थे मुझे सीओटी से प्रॉफिट हो जाएगा। 4500 पे बाईबैक आया है और 3700 पे स्टॉक मिल रहा है। 800 का मुझे सीओटी के साथ में प्रॉफिट है एक शेयर के ऊपर। तो ऐसा ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है, आप सोच रहे हैं मुझे कोई मैं एक अकेला रिटेल इन्वेस्टर हूँ जो मुझे ये चीज़ें दिख रही, बाकी किसी को नहीं पता है। बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े एफ आई आई डी आई हैं, क्या उन्हें ये चीज़ें नहीं पता है? उन्हें भी ये चीज़ें पता है, बट अगेन ये चीज़ें होती नहीं है जो आपको सामने सामने दिख रहा होता है। और सीओटी से के साथ सीओटी के साथ में अगर प्रॉफिट कहीं भी स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि आपको पता है और वो चीज़ें सीओटी के साथ आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी, और ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ सारे लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं कि सर प्रॉफिट बुक कब करें या क्या नहीं करें, अभी प्रॉफिट बुक कर लें, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं हमेशा से आपको बता रहता हूँ, अपने रूल बनाइए, रूल पे कायम रखिए, स्ट्रिक्ट रहिए उनके साथ में। और जब आपको लगे कि यहाँ पे पार्सली प्रॉफिट बुक करना है तो वहाँ पार्सली प्रॉफिट बुक करिए। आपको लगता है आपने लिया शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, तो फिर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करिए, इवन वहाँ से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। आपको नहीं पता, आपको क्या किसी को नहीं पता। तो इन चीज़ों पे बिल्कुल जब तक आप स्टिक नहीं रहेंगे अपने रूल के साथ में, प्रॉफिट्स लेना बहुत ही नामुमकिन है स्टॉक मार्केट में। और ये चीज़ें आप मतलब समय के साथ सीखेंगे, जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे लर्निंग आपको मिलती रहेगी। बात चलो एस्कॉर्ट की कर लेते हैं, मतलब चलो इन बातों में तो कुछ नहीं रखा, थोड़ी सी एजुकेशनल मैंने सोचा लर्निंग दे देता हूँ। एस्कॉर्ट की बात कर रहे हैं, एस्कॉर्ट का फ्यूचर काफ़ी नीचे चल रहा था, 1500 1600 के आसपास में। और एस्कॉर्ट में अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो लिमिटेड ऑफर ऑफर आया था, जहां पर 2000 के आसपास शेयर लिए जा रहे थे। और ये जो ओपन हुआ था 14 मार्च से और 28 मार्च तक के बीच में। और कुबोटा कॉरपोरेशन, ये जापान की कंपनी थी, तो ये इनके साथ में कुछ इनका टाइप वगैरह था, ठीक है। तो इनको लेने थे भाई इस कंपनी के शेयर, तो इन्होंने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। और अब इसी वजह से यहाँ पे आपने देखा होगा तेजी, मतलब उसके बाद ही लगातार ऐसी रॉकेट जैसी 1900 से ऊपर ये चला गया था ये स्टॉक। और अभी अब रिसेंटली गिरावट हो रही है, क्योंकि ना तो आपको एक्सेप्टेंस रेशियो पता है, क्या पता कितने आ रहे हैं। मान लो आपके पास 1:10 का आया, आपके पास 10 स्टॉक हो, तब आपका एक स्टॉक जाएगा इस ऑफर में। तो आपका एक स्टॉक चला भी जाएगा 2000 रुपये पे, तो 10 स्टॉक तो आपके पास मान लो आपने 1800 पे खरीदे, तो 10 तो आपके 1800 ही बच्चे। प्रॉफिट भी 200 रुपये का जोड़ भी लोगे तो भी जो अभी का जो प्राइस है उससे मतलब उससे ज़्यादा ही दिखेगा, तो फिर आपको काई प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, और मैं इसलिए बताता रहता हूँ कि इन चीज़ों में नहीं रहना है। और इसी वजह से फ्यूचर में काफ़ी सारे लोगों ने शॉर्ट भी कर रखा था, जो बड़े बड़े बहुत सारे लोग होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें पता होता है, उन्होंने फ्यूचर में पहले से ही शॉर्ट करके रखा हुआ था, तो इसका फ्यूचर काफ़ी नीचे चल रहा था आप देखोगे तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अभी बिल्कुल भी इसमें नहीं जाना है बिल्कुल भी। एक तो वैसे भी ऑटो सेक्टर की हालत ख़राब हो रखी है। आप देखिए ऑटो सेक्टर का कोई भी स्टॉक उठाइए, हीरो मोटो उठाइए, बजाज ऑटो उठाइए, इवन इसके साथ का आइसर मोटर भी उठा लोगे, वो भी 52 वीक हाई के आसपास नहीं चल रहा था, ये 52 वीक हाई के आसपास चल रहा था। तो एक गिरावट तो इसमें ड्यू थी मार्केट में, जहाँ गिरावट हो रखी है इसमें बिल्कुल भी गिरावट नहीं देखने को मिली। और इसको हमने बहुत पहले 1100 के आसपास डिस्कस किया था, पिछले साल से पहले की बात है। तो उसके बाद से तो भाई हम इसके पीछे गए नहीं हैं, जब भी मौका आता है तभी हम डिस्कस करते हैं, बिना मौके के हम नहीं जाते किसी स्टॉक के पीछे। और ये देखो मैंने अपने म्यू मोटे मोटे बता दिए अभी के लिए, अब घबराने की जरूरत नहीं है। कई कई सारे लोग हो सकते कहते हैं अब लॉस बुक कर लूँ, लॉस वॉस बुक मत करना, टाइम लगेगा, लेकिन ऊपर जब आ जाएगा तब भैया अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। पर इन चीज़ों में नहीं जाना है कि कोई बाई बैक आ गया, कहीं बोनस आ गया, चलो मैं बोनस के लिए खरीद लेता हूँ, बाई बैक के लिए खरीद लेता हूँ, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। या भाई रुचि सोया में एफपीओ आ गया तब मैं चला जाता हूँ, सीओटी के साथ मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है, सीओटी के साथ कहीं आपको नहीं मिलेगा प्रॉफिट। तो
हमेशा मतलब चीज़ों को एनालाइज करना है, सीखना है। मतलब कई सारे चैनल्स हैं, सबकी सुनना है ऐसा नहीं। कुछ चैनल आपको ऐसा बता देंगे हाँ सीओटी के साथ इतने रुपए प्रॉफिट, आप ले लो अभी जाके बिल्कुल मैदान में कूद जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके व्यू देखने हैं फिर, और ऐसा कोई जल्दीबाजी कोई थोड़ी ना है भाई। अपने अपने भी कुछ व्यू बनाने हैं, अपना भरोसा करना है कि भाई हाँ मुझे ये पसंद है नहीं पसंद है कंपनी, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, क्या ये करेगी आने वाले टाइम में, तो ये सारी चीज़ें देखनी है ओवरऑल। बाकी मैंने अपने व्यू बता दी हैं। इन द एंड आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना व्यू बना सकते हो। सुनिए सबकी करनी अपनी चैनल पर, या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।